नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर शिक्षा में। हमारा प्रयास कंप्यूटर शिक्षा को सरल हिंदी भाषा में आप तक पहुंचाना है, जिसमें आपका सहयोग भी जरूरी है। अपना सुझाव अवश्य दें कंप्यूटर शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे मध्य युग एवं कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी, जिसमें हम देखेंगे मध्य युग की खोजें, जिसमें है हॉलरिथ के पंचकार्ड और चुंबकीय तार। इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर क्या है। इसके बाद पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार, जिसमें है पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और स्मार्टफोन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण तथ्य, जिसके अंतर्गत है डेटा, इंफॉर्मेशन, यूजर, हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर पढ़ेंगे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। इसके बाद हम देखेंगे सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम चलते हैं मध्य युग की खोजों की तरफ। ये है डॉक्टर हरमन हॉलरिथ। हॉलरिथ के बारे में हम जानेंगे पहले कि ये हैं कौन और इन्होंने क्या खोज की। तो डॉक्टर हॉलरिथ, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर हरमन हॉलरिथ, ये संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो में एक सांख्यिकी विद्यार्थी थे। इन्होंने ब्यूरो द्वारा देश के कुल व्यक्तियों और पशुओं की गणना करने का कार्य अपने जिम्मे लिया था। इन्होंने सन 1890 में जनगणना के डेटा पर अत्यधिक कार्य किया, इसलिए डेटा को सारणीबद्ध करने हेतु इन्होंने एक विधि विकसित की, जिसमें इन्होंने पंच कार्डों और सारणीबद्ध मशीनों द्वारा डेटा को छांटने का कार्य किया। इस तकनीक के प्रयोग द्वारा उन्होंने सन 1880 की जनगणना में लगे समय की तुलना में लगभग चौथाई समय में ही यह कार्य पूरा कर लिया। सन 1894 में इन्होंने 80 स्तंभ के कार्ड विकसित किए। जैसा चित्र में दिख रहा है, ये हॉलरिथ का कार्ड है, जिसमें कि 12 सीधी लाइनें और 80 खड़ी लाइनें हैं। इन कार्डों को प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग मशीन IBM 407 प्रिंटिंग कैलकुलेटर और IBM 026 कार्ड पंच मशीन का प्रयोग किया गया। ये जो चित्र दिख रहा है, ये है IBM 407 प्रिंटिंग कैलकुलेटर का, और ये है IBM 026 कार्ड पंच मशीन। इन्हीं दोनों मशीनों के माध्यम से हॉलरिथ के कार्डों की पंचिंग की जाती थी। इस फोटो में आपको एक महिला दिख रही है, जो कि हॉलरिथ पंच कार्ड का उपयोग कर रही है, और ये जो टेबल पे पड़ा है, यही है हॉलरिथ का पंचिंग कार्ड मशीन। अब हम बात करेंगे व्लादिमीर पाल्सन की। इनके बारे में शायद आप ना जानते हों, लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं वो जिन्होंने मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग का माध्यम खोजा। सबसे पहले मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग का माध्यम, जिसके द्वारा हम वीडियो टेप, ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग, आवाज की रिकॉर्डिंग के माध्यम से संभव किए। इन्होंने रिकॉर्डिंग का ऐसा माध्यम खोजा कि जिसमें मैग्नेटिक तार मीन्स चुंबकीय तारे के माध्यम से रिकॉर्डिंग की जा सकती थी। खोज के बाद में इन्होंने इसे पेटेंट कराया टेलीग्राफ फोन के नाम से। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर 4 से 5 डिवाइसों का समूह होता है, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, और अन्य डिवाइसेस भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, वीडियो कैमरा और माइक इत्यादि।
अब हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार में हम देख रहे हैं, पहला प्रकार है पर्सनल कंप्यूटर का। पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं इनको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग ऑफिसों में, घरों पर पर्सनल यूज के लिए किया जाता है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें चलाने के लिए हमें इन्हें किसी डेस्क पे रखना पड़ता है, क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं और ये 4 से 5 डिवाइसों का एक समूह होता है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है पर्सनल कंप्यूटर के, एक मॉनिटर है, एक कीबोर्ड है, एक माउस है और एक सीपीयू है। दूसरा प्रकार है नोटबुक कंप्यूटर का। ये साइज में बहुत ही छोटे, कॉम्पैक्ट होते हैं और इन्हें हम साधारण भाषा में लैपटॉप भी कहते हैं। इसके अंदर सारी डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब एक में ही मिला होता है और इसमें बैटरी भी लगी होती है, जिससे कि इसे हम एक बार चार्ज करके 2 से 4-5 घंटे, जैसे जिस कंपनी की बैटरी की क्षमता हो वैसा हम चला सकते हैं। तो ये थोड़े महंगे होते हैं पर्सनल कंप्यूटर की अपेक्षा, लेकिन इनका प्रयोग बहुत ही आसान होता है करना। तीसरा माध्यम है स्मार्टफोन का। जैसा कि आज हर किसी के पॉकेट में लगभग स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन मतलब जिसमें आप वीडियो, ऑडियो, कैमरा और इंटरनेट इत्यादि चला सकते हैं, यानी कि एक छोटा सा कंप्यूटर, इसे हम कहते हैं स्मार्टफोन। आगे हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण तथ्य। इसके अंतर्गत आते हैं 5 भाग। पहला है डेटा, दूसरा इंफॉर्मेशन, तीसरा यूजर। पहले हम इन तीनों की बात कर लेते हैं। डेटा, डेटा मतलब जानकारी, लेकिन ये जानकारी तब कही जाएगी जब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकले, अन्यथा इसे डेटा कहा जाएगा। जैसे कि स्कूल में कई सत्रों की फाइलें बना के रखी गई हैं और उसी को हम कहेंगे डेटा। जब किसी एक विद्यार्थी का मार्कशीट खो जाए और वो स्कूल में अपनी मार्कशीट लेने आए, तो स्कूल कर्मचारी या टीचर उस एक लड़के का नाम, सत्र और क्लास के नाम से खोजेंगे। फाइल में से निकाली गई वो जानकारी को कहा जाता है इंफॉर्मेशन, अन्यथा पूर्ण जानकारी जो पड़ी हुई है उसे कहा जाएगा डेटा। तीसरा है यूजर। यूजर हम उसे कहते हैं जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, वही होता है यूजर। इसके बाद बात करेंगे हार्डवेयर की। हार्डवेयर हम कहते हैं उसे जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के ये सारे भाग जो चित्र में दिख रहे हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर, इन सभी चारों यंत्रों को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसलिए हम इन्हें हार्डवेयर कहते हैं। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर हम उन्हें कहते हैं जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर 2 तरीके के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सिस्टम के यूज करने के लिए होता है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, उसका प्रयोग यूजर नहीं कर सकता है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ड्राइवर, स्क्रीन, डिस्क, कार्ड, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, इन सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 पड़ा होगा, विंडोज 8 या विंडोज 10, वो जो आपको दिख रहा है विंडोज 7, विंडोज 8 या विंडोज 10, उसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो कम से कम 15 से 20 सेकंड लेता है स्टार्ट होने में। उसी दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम का काम शुरू होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होते ही सारी डिवाइसेस को, जैसे
कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ड्राइवर्स इत्यादि को जगाता है और इन सबको जगा के एक्टिवेट करता है। इसके बाद में 15 से 20 सेकंड लेने के बाद में कंप्यूटर खुल जाता है और आप अपना काम कर सकते हैं। फिर जब आपका काम शुरू होता है तब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उन्हें कहते हैं जो कि यूजर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर यूजर्स की सारे कार्यों को आसान करने के लिए अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन बनाए गए हैं। जैसे कि यदि हमें पेंट करना है तो पेंट को आसान बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट नामक एप्लीकेशन आता है, जिसमें हम जाके चित्र बना सकते हैं और अलग अलग तरीके के चित्र बना के उनमें हम रंग भी भर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हमें कुछ लिख के सुरक्षित रखना है तो हम नोटपैड, वर्डपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम कुछ भी लिख के उसे सेव कर सकते हैं। नहीं तो यदि हमें गेम खेलना है तो हम कोई भी एक गेम खोल लेंगे और उसे खेलने लगेंगे, उसे भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जितने भी स्क्रीन पे दिखते हैं आपके, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। संक्षिप्त में यदि कहा जाए तो वो सारे एप्लीकेशन जो यूज़र इस्तेमाल कर सकता है, वो सभी एप्लीकेशंस को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आप अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद और अपना सुझाव देना ना भूलें।